इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है बहुत समय से यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। किंतु मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रथम पूज्य आज मेरे राजभवन में अतिथि हैं। सौभाग्य तो तब होगा जब उनकी सुनोगे, नहीं तो फिर तुम्हारे दुर्भाग्य की यात्रा का आरंभ है ये। अब कोई भूल नहीं होगी गणेश जी। माता भूदेवी स्वयं भोजन तैयार कर रही हैं और उनके हाथों का स्वाद तो अद्भुत है। प्रभु, आपकी अनुमति हो तो पहला निवाला तो मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहूंगी। अनुमति? एक माँ की ममता को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु, आपने इस माँ की ममता को तृप्त कर दिया। आपके हाथों से ये निवाला पाकर मैं भी तृप्त हुआ माता। मैं भी अपने अतिथि, अपने मित्र गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगा और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तुम जैसे असुर का सत्कार कैसे स्वीकार करूं, जो अपने भवन में देवताओं को बंदी बनाकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे दुष्ट से भोजन पाकर मैं उसे पुण्य का भागी नहीं बना सकता। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। ओहो, ये लड्डू है या कोई कठोर पत्थर? छी! नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना कितना कोमल है। इसको छोड़िए, दूसरा लीजिए। इससे तो कीड़े निकल रहे हैं। माँ, ये क्या है? ये कैसे लड्डू लेके आई है मेरे अतिथियों के लिए? आप सभी को यहाँ ऐसे बंदी देखकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु अब अधिक समय ऐसे नहीं रहेंगे। आप शीघ्र मुक्त होंगे। दुष्ट दुष्टता कर अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करता है। नरकासुर की दुष्टता का अंत भी अवश्य होगा। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आपने अभी एक निवाला तो खाया है, उनसे आपका पेट कैसे भरेगा? तीनों लोकों पर विजय पाकर आपको त्रिलोकाधिपति की मां बनाया मैंने, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही। मेरे अतिथि को मेरे भवन में स्वादिष्ट भोजन ना मिले, मेरा इतना अपमान, स्वादिष्ट मिष्ठान तक प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो क्या लाभ है आपके होने का? मित्र, माता का अपमान उचित नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं? षड्यंत्र है इनका। देवताओं को बंदी बनाने से प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। किंतु अब मैं स्वयं जाऊंगा, राजभवन के बागीचे से आपके लिए ताजे फल लेकर आऊंगा। माता, पथ से भटकने वाले को वापस पथ पर लाना धर्म है। इसलिए अब जो होने वाला है, आशा है उससे सीख लेकर नरकासुर अपनी त्रुटि समझेगा और उसे सुधार लेगा। उसे उसके दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए सब उसी प्रकार हो रहा है जैसा माता कामाख्या ने कहा था। ओम कामाख्याय नमः।
ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। कहा जाता है अतिथि देवो भव परम धर्म है, किंतु जिसने देवताओं को ही बंदी बना लिया हो उसे अतिथि की नहीं, अतिथि सत्कार के धर्म की नहीं, केवल अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। ऐसा कैसे हो गया मेरा पुत्र? आसुरी आचरण कैसे करने लगा? क्या मेरे ही लालन पालन में कोई दोष था? नहीं माता, दोष है तो नरकासुर में है, जो अहंकार और क्रोध के विकारों से प्रभावित होकर अपने विवेक को खो चुका है। यही विकार उसे आसुरी व्यवहार की ओर ले जा रहे हैं। आप ही कोई उपाय सुझाइए। एक ही उपाय है, इसे सीख देनी होगी। यदि तब वो सुधर गया तो सुपथ पर आ जाएगा, किंतु यदि ना सुधरा तो फिर वो असुर होने का चुनाव कर चुका होगा, और जो जैसा चुनाव करता है वो वैसा ही परिणाम भी भुगतता है। यदि उसने असुर होना चुना तो आज तक जो भी पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें खो देगा और अपने पतन को आमंत्रित करेगा। अब उसके सीख पाने का उचित समय है। माता, वो समय आ गया है। संतान अपने माता पिता का सम्मान करे ना करे, माता पिता तो सदा ही उनका भला चाहते हैं। मेरी विनती है, आप उसे सीख देने से पहले एक बार समझा कर देखें। संभव है कि वो समझ जाए। ये लीजिए गणेश जी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूं। मैंने ये फल तो स्वयं चुने थे, कि खराब कैसे हो गए? संभव है ये तुम्हारे लिए एक संकेत हो नरकासुर, कुछ अनुचित कर रहे हो तुम। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मित्र का धर्म है अपने मित्र को सत्य बताना, इसलिए कह रहा हूँ। अपनी भूल को समझकर उसे नहीं सुधारोगे तो कहीं मुझे प्रस्तुत किए भोजन के समान किसी की बातों में आकर अपने जीवन को भी सर्वनाश की ओर न ले जाओ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। भूमि पुत्र हूं मैं, तीनों लोकों पर एक छत्र राज्य है मेरा, जो कि अपने बल से, अपनी शक्ति से अर्जित किया है। किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं मैं, आपकी भी। आप यहां मित्र बनकर आए थे, इसलिए आपका स्वागत किया, सत्कार करने का हर संभव प्रयत्न किया। कहीं अब ऐसा ना हो मुझे विवश होकर अपनी बातों से नहीं, अपने शस्त्रों से बात करनी हो। लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व है। बहुत गर्व है। माता कामाख्या का तप किया है मैंने, उन्हीं के तप से ये शक्तियां अर्जित की हैं। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओह, लगता है कोई और भी है जो उन शक्तियों को प्राप्त करने जा रहा है। पर तुम तो पहले से ही अपार शक्ति संपन्न हो, किंतु तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता? फिर भी जाने के पहले एक सुझाव देना चाहता हूँ। अभी भी समय है, अपनी भूल मानकर सुधार करोगे तो जीवन और समृद्ध होगा तुम्हारा। आप बिन बुलाए आए, अच्छा लगा। प्रणाम। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो संपन्न हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, शीघ्र आप सभी का कुशल होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, जब स्वयं विघ्नहर्ता यहाँ आए तो सभी विघ्न अवश्य दूर होंगे। अहंकार में व्यक्ति मंगल का तिरस्कार कर स्वयं अपने अमंगल को आमंत्रित कर लेता है।